इससे आज के पहले एक दिन हमने तुम्हें बताया था दूरी और विस्थापन बताए थे। उसको जरा देख लेते हैं, पुनरावृत्ति कर लेते हैं। एक व्यक्ति करेला डेरा से चलता है, तुम्हारे डेरा से चलता है और चल करके पहुंचता है कानपुर पहुंचता है, जो यहाँ से पड़ेगा 90 किलोमीटर। यहाँ से जाता है और यहाँ पहुंचता है। पहली स्थिति ये है। दूसरी स्थिति, एक व्यक्ति करेला डेरा से चलता है और जाता है सबसे पहले बांदा। किलोमीटर की दूरी तय करेगा। बांदा से फिर जाता है सुमेरपुर, यहाँ से वो 60 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब बस यहीं पर निमंत्रण करता है न्योता खाने। भरुआ में यही न्योता खाता है। न्योता जान ना, निमंत्रण था तो निमंत्रण खाता है। बढ़िया रसगुल्ला, पनीर, काला जाम, जैसे पारा में न्योता भेजा हुआ है शिवम का वैसा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब हमको ये बताओ, दोनों स्थितियाँ कुछ अलग अलग है। अब यहाँ करेला डेरा जाकर भरुआ का देख मिल जाए तो ये लगभग पड़ेगी 20 किलोमीटर। लेकिन अब यहाँ से आकाश यहाँ से चला था और पहुंचा पहले आकाश बांदा से फिर भरुआ अंतिम बिंदु। प्रारंभ कहाँ से किया था? करेला से। और अंतिम बिंदु क्या है? जाके बढ़िया काला जाम। पहली स्थिति में क्या है? पहली स्थिति में क्रांति यहाँ से चली, करेला गया से अब पहुंची कानपुर। तो अब देखो, दोनों स्थिति में, पहली वाली स्थिति में हमको ये बताओ, क्रांति खड़ी हो जाए, क्रांति ही गई थी, खड़ी हो जाओ। तो पहली वाली स्थिति जो, इसमें दूरी कितनी है वो बतानी है और विस्थापन कितना है वो बताना है। बताइए, पहली वाली स्थिति में कितनी दूरी हुई और कितना विस्थापन हुआ? दूरी हुई 90 किलोमीटर और विस्थापन कोई दूसरी बच्ची बता दे। हाँ, अनुराधा बता दे। 0 होगा, विस्थापन 0 होगा नहीं। और कोई दूसरी बच्ची बता दे कोई। आराध्या प्रयास करो, आराध्या प्रयास करिए।
तुम्हारा वाला भी क्वेश्चन है। हाँ राधिका, इधर से प्रांशु, बताए हैं, फेरे नहीं जी सर बताया है। ठीक है, बताए हैं। कुछ बच्चों में बिल्कुल जवान में रखा हुआ है, कुछ बच्चे तुरंत बता देंगे, अभी उनका हम नाम नहीं ले रहे जानबूझ करके। चलो भाई विकास बताओ। 90 किलोमीटर, बिल्कुल 90, जितना दूरी है उतना ही विस्थापन। सिट डाउन। आराध्या खड़ी हो जाए। दूसरी स्थिति में आराध्या चली करेरा डरा से, आने के बाद पहुंची सीधे बांदा दीदी के 40 किलोमीटर। फिर बांदा से ट्रेन में बैठी और बारुआ में निमंत्रण करने जहाँ सनाया गई थी, लुकी लुकी घूम रही थी, हमको देख करके छिप करके घूम रही थी। हम समझ नहीं पा रहे थे कि कौन है। हमने सोचा इसी के एक ही व्यक्ति के चेहरे के 7 लोग होते हैं, अंदर कोई होगी। अब नमस्ते कर लेती तो हम जान जाते। तो अब इसी स्थिति में बताइए भाई, करेरा से 40 किलोमीटर बांदा गई, फिर उसके बाद 60 किलोमीटर सुमेरपुर गई। अब वो यहीं जाके तुम रुक गई। आप बताओ इसमें दूरी कितनी है? दूरी बताइए। 100 किलोमीटर। दूरी कितना बेटा? 100 किलोमीटर। और विस्थापन बताइए। 100 किलोमीटर। विस्थापन बताइए कितना? 100 किलोमीटर। विस्थापन भी 100 होगा। अनुराधा बता दो। 20 किलोमीटर। पूरा बोला जाता, इकाई सहित बोलते हैं। 20 का 20 सेब, 20 अमरूद, 20 ग्राम, 20 लीटर, क्या 20 किलोमीटर, जितना जो है जो मात्रक होता है उसको बोलते हैं। तो 20 किलोमीटर होगा विस्थापन। इस बात से सहमत है सब? सहमत हो? हाँ, बिल्कुल सही बात है। बैठ जाओ। प्रारंभिक बिंदु जहां से प्रारंभ हो रही है यात्रा, वहां से, और अंतिम बिंदु, यहाँ अंतिम बिंदु इसका क्या है? सुमेरपुर है। अब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी थी? इतना विस्थापन हुआ। तुम चाहे अमेरिका घूम के यहाँ आ जाइए तो विस्थापन जी समझ गए। तो दूरी और विस्थापन समझाया था ना, इसमें कोई रखने वाली बात तो नहीं है। समझ में आ गए हैं? पुनरावृत्ति ही पता है। ठीक है। अब अगला है भाई, आज का जो टॉपिक है 6 वाले में भी है चाल किसी का। तो चाल क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी, वो चाल कहलाती है। एकांक समय में चली गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल। क्या कहलाती है? चाल। ठीक है। इसका सही पद्धति में जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका मात्रक तुम्हारे बहुविकल्पी भी आते हैं, पूछते हैं। ठीक है। एक नंबर मतलब उत्तरी में पूछ लेते हैं। जैसे अभी दाब बताए थे ना, कोई भी चीज बताते हैं तो उसको मात्रक याद कर लेते हैं। जैसे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, दूरी का मात्रक मीटर। हर पद्धति में अलग अलग होता है। सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर हो जाएगा, एमकेएस पद्धति में मीटर हो जाएगा, अलग अलग होता है। ठीक है, बस समझ में आ रही? तो ये है भाई, चाल अगर निकालनी हो, अगर वस्तु द्वारा तय की हुई दूरी हमको मालूम है तो उसमें जितना समय लगा हो उसका भाग दे दो तो चाल आ जाएगी। जैसे कोई हम सवाल देते, दूरियों के स्थापन क्लियर है ना? इसको हटा दें, इसको हटा दें। एक कोई प्रश्न दे देते हैं।
मोटरसाइकिल एक सवाल है, एक मोटरसाइकिल 1 घंटे में अड़तालीस किलोमीटर जाती है। 1 घंटे में कितना? 48 किलोमीटर जाती है। मोटरसाइकिल की चाल जाती है। चलो भाई याद करो, हमने क्या बताया? चाल क्या होती है? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, बटे दूरी को तय करने में लगा समय, यानी जितनी दूरी उसने तय किया हो उसमें जितना समय लगा हो उसका भाग दे दो तो चाल आ जाएगी। और चाल किसमें आनी चाहिए? ये देखो पैमाना जो दिया हुआ है यहाँ, मीटर, यानी दूरी जो है वो हमारी मीटर में, दूरी हमारी मीटर में हो। अब यहाँ पर किलोमीटर में, तो पहले इसको मीटर में बदलोगे, इसको मीटर में बदलोगे, भाई मीटर में चाहिए, समय सेकंड में चाहिए, घंटा में है, इसको सेकंड में बदलोगे। प्रयास करो, प्रयास करो, फिर हम बताते हैं कि नहीं बनता। प्रयास करो, कोशिश करिए, चाल निकालो। तो देखो भाई, सूत्र तुम्हें क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है, यात्रा करने में लगा समय, समय कितना दिया है? 1 घंटा दिया है। इसको बदल लो, तो 1 गुणे ये मिनट में बदल गया, 7 का एक बार और गुणा कर दिए तो सेकेंड में बदल गया, बराबर हो गया 6 का 36 सेकेंड। हो गया, हो गया इसके सेकेंड। अब देख लो भाई, दूरी कितना है? दूरी है 48 किलोमीटर। देख लो इधर 48 किलोमीटर है। 48 किलोमीटर को 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। इसलिए 48 किलोमीटर बराबर 48 गुणे 1000 बराबर 48,000 मीटर। हो गए? इधर देख लो, हमने चक्कर तो बहुत मालूम, ठीक है। अब तुम्हारा हो गया, चाल बराबर क्या हो जाएगी? ये सूत्र लिख दो, सूत्र लिख देने, यहाँ जगह कम है, हमारे में जगह कम है, पहले सूत्र रखा जाएगा फिर उसका मान रखेंगे। तो सूत्र हम सोच रहे हैं यहाँ रखा हुआ है और वहाँ जगह किसी को मायने नहीं, तो लिखा हुआ सुधारा तय की गई दूरी। दूरी कितनी है हमारी? 48,000 मीटर बटे समय कितना है? 36 सेकेंड। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कट गए, कट गए कि नहीं? अभी और कट जाएगा, 6 का भाग नीचे भी चला जाएगा, ऊपर भी चला जाएगा, तो 6 6 का 36, इसको कर दो 6 के 48। अभी कैसे चला जाएगा? 2 से चला जाएगा, 2 किया 6 40। अब जाएगा? अब नहीं जाएगा? हाँ, तो अब नहीं जाएगा, यानी दशमलव में जाएगा, यानी दशमलव में जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 इकाई 9, 1.0 इकाई 9, इतना बराबर 13.3 मीटर प्रति सेकंड। ये देखो, एक इतना मीटर यानी 13.3 मीटर 1 सेकंड में चल रही है। प्रति का मतलब 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितनी मोटरसाइकिल जा रही है? 13.3 मीटर। अब मीटर ये कितना होता है?
1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर के बराबर लगभग मीटर यहाँ से लेकर के कितना होता है? 13.3 मीटर जा रही है 1 सेकंड। ये है इसकी चाल। क्या है? चाल। बात समझ गए? नोट कर लो। इसके अलावा एक दो चीजें और बची हैं, देख लो। लिखा वाहनों के गतिमापक यंत्र, जो वाहन होते हैं मोटरसाइकिल वगैरह, उसमें जो है एक स्पीड बताने वाला होता है। 1 मीटर लगा होता है जो स्पीड बताता है। ठीक है, ये सारी चीज बताने वाले उसमें होते हैं। एक होता तेल बताता है ना, सब मीटर लगे होते हैं, मोटरसाइकिल में भी लगा होता है ना। तो उनमें जो चाल दिखाई देती है ना, वो औसत चाल होती है। ठीक है, वो औसत चाल होती है। औसत चाल का सूत्र अलग होता है। ठीक है, लगभग है वही सेम लगभग, लेकिन थोड़ा अंतर होता है। अब देखो, स्पीड हम किससे नापते हैं? जो स्पीड होती है, गाड़ी की स्पीड कितनी तेज चल रही है, कितनी नहीं धीमी चल रही है, किससे नापते हैं? स्पीडोमीटर से। किससे नापते हैं? स्पीडोमीटर से। स्पीडोमीटर सभी वाहनों में लगा होता है, ट्रेन में भी लगा होता है, ठीक है, वायुयान में भी लगा होता है, मोटरसाइकिल में भी होता है। जो जो तुम तेज करोगे तो तुम्हें बताता रहेगा कि अब 40 में चल रही है, अब 50 में चल रही है, अब 60 में चल रही है। आजकल के लड़कों की गाड़ी तो 40-50 में नहीं चलती है, सीधे 80 में चल रही है, 90 में चल रही है, 100 में चल रही है। हाँ, उनका जे तक का मोटरसाइकिल, जब मोटरसाइकिल चलाते हैं, जे तक का बाहर न उड़े, पाछे का ते तक का नीक नहीं लगता। ठीक है। और ओडोमीटर क्या होता है कि वाहन कितना किलोमीटर, कितना दूरी तय कर चुका है, वो ओडोमीटर बताता है। तो ओडोमीटर भी साइड में लगा होता है। ठीक है, ये दोनों इनको भी नोट कर लेना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई।